हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस सर। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गैस लॉज और इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 dm क्यूब। अब हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम देखें टेम्परेचर T1 गिवन है हमें 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 dm क्यूब। वॉल्यूम गिवन है हमें 2 dm क्यूब। तो देख सकते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम गिवन है हमें 2 dm क्यूब। अब टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन में, ऐड करेंगे 273। सो 0 + 273 आ जाएगा 273 केल्विन। देख सकते हैं। अब देखेंगे व्हाट इज द वॉल्यूम। अब हमें पूछा गया है वॉल्यूम V2। वॉल्यूम V2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इफ टेम्परेचर इज डिक्रीजेस बाय 272 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर को डिक्रीज किया गया है 272 डिग्री सेल्सियस से। अब फर्स्ट टेम्परेचर था हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को डिक्रीज किया है 272 से। अब जितने से डिक्रीजेस बाय वर्ड आएगा, जहां पर भी वर्ड आएगा डिक्रीजेस बाय, तो देख सकते हैं इनिशियल टेम्परेचर से आपको माइनस करना होगा टेम्परेचर को। अब माइनस करेंगे 0 - 272 तो आ जाएगा 272 डिग्री सेल्सियस। -272 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया। फिर करेंगे केल्विन में कन्वर्ट, तो देख सकते हैं -272 प्लस ऐड करेंगे 273। सो -272 प्लस 273 कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 1 डिग्री केल्विन। तो देख सकते हैं डिग्री केल्विन में आंसर आएगा 1 डिग्री केल्विन। सो टेम्परेचर T1 है 273 केल्विन, टेम्परेचर T2 है 1 केल्विन। V2 हमें फाइंड करना है, V1 हमें गिवन है। अब वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशन अगर देखें तो चार्ल्स लॉ से रिलेशन आएगा V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। अब V1 देख सकते हैं हमें गिवन है 2, V1 गिवन है 2। अब देख सकते हैं T1 हमें गिवन है 273। तो देख सकते हैं T1 गिवन है 273। V2 हमें फाइंड करना है, V2 इक्वल्स टू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क एंड देख सकते हैं यहाँ पर T2 हमें गिवन है 1 केल्विन। तो देख सकते हैं 2/273 आ जाएगा, V2 इक्वल्स टू आएगा 2/273। तो डिवीजन में 1 है, इसे नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो V2 इक्वल्स टू आएगा 2/273 dm क्यूब। अब देख सकते हैं वॉल्यूम V1 dm क्यूब में है, तो वॉल्यूम V2 भी आएगा dm क्यूब में। सो आंसर आ जाएगा 2/273 dm क्यूब। अब ऑप्शंस में अगर देखें तो बी ऑप्शन में 2/272 एंड डी ऑप्शन में 2/273। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी 2/273। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ अ गैस व्हेन प्रेशर ऑफ 60 ml गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 1 to 1.5 atm। सो प्रेशर को किया गया इंक्रीज फ्रॉम 1 to 1.5 atm। सो प्रेशर P1 ले लेंगे हम, दैट इज 1 atm। प्रेशर P1 आ गया 1 atm। देख सकते हैं 1 to 1.5 atm है। सो 1 atm प्रेशर आ गया P1 एंड 1.5 atm प्रेशर आ गया P2। सो इनिशियल प्रेशर है 1 atm, फाइनल प्रेशर है 1.5 atm। अब वॉल्यूम हमें गिवन है, देख सकते हैं ml में गिवन है, मिलीलीटर, लीटर या डीएम क्यूब में जो भी वैल्यू गिवन है वो गिवन है वॉल्यूम। सो इनिशियल वॉल्यूम है दैट इज 60 ml। देख सकते हैं इनिशियल वॉल्यूम है 60 ml। कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम। अब हमें कैलकुलेट करना है फाइनल वॉल्यूम। अब देख सकते हैं फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स टू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर ऑप्शंस अगर देखें तो सभी ऑप्शंस डीएम क्यूब में गिवन है। देख सकते हैं सभी ऑप्शंस गिवन है हमें डीएम क्यूब में। अब डीएम क्यूब में अगर ऑप्शंस गिवन है तो देख सकते हैं वॉल्यूम V1 गिवन है ml में। अब ml का कन्वर्शन फर्स्ट करना होगा हमें डीएम क्यूब में। अब ml का कन्वर्शन अगर डीएम क्यूब में करना है तो हो जाएगा 60 × 10⁻³ लीटर। m को लिखेंगे स्मॉल m को 10⁻³ अब देख सकते हैं यहाँ पर 60 × 10⁻³ लीटर को लिख सकते हैं डीएम क्यूब। लीटर एंड डीएम क्यूब सेम आएगा, दैट इज 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1 डीएम क्यूब। 1 लीटर इक्वल्स टू होगा 1 डीएम क्यूब। सो 60 × 10⁻³ डीएम क्यूब इक्वल्स टू 60 × 10⁻³ लीटर होगा। लीटर एंड डीएम क्यूब की वैल्यूज सेम होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कन्वर्शन हमने कर लिया है, दैट इज इन डीएम क्यूब, और वो कन्वर्शन है 60 × 10⁻³ डीएम क्यूब। अब देख सकते हैं हमें फाइंड करना है दैट इज फाइनल वॉल्यूम।
इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर हमें गिवन है। अब यहाँ पर अगर देखें तो प्रेशर्स की यूनिट सेम है, तो देख सकते हैं फॉर्मूला हो जाएगा हमारा P1V1 इक्वल्स टू P2V2 अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज P1V1 इक्वल्स टू P2V2। अब देख सकते हैं P1 की वैल्यू है 1 इंटू V1 देख सकते हैं यहाँ पर V1 है 60 इंटू 10⁻³ dm क्यूब। P2 की वैल्यू देख सकते हैं 1.5 है इंटू V2 को करना है हमें फाइंड। अब देख सकते हैं यहाँ पर 60 इंटू 10⁻³ अपॉन, अब यहाँ पर 1.5 मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो आएगा डिवीजन में। देख सकते हैं 1.5 था मल्टीप्लीकेशन में ऑन द राइट साइड, लेफ्ट साइड पर जब शिफ्ट करेंगे तो आएगा डिवीजन में इक्वल्स टू V2। 60 इंटू 10⁻³ अब देख सकते हैं 1.5 को लिख लेंगे 15, 1.5 को लिखा हमने 15, पॉइंट को शिफ्ट किया लेफ्ट साइड, सॉरी पॉइंट को शिफ्ट किया हमने राइट साइड पर, 1.5 का पॉइंट जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया तो आएगा 10⁻⁻1 इक्वल्स टू V2 आएगा। अब देख सकते हैं 15 4 आ जाएगा 60, 15 4 60 देख सकते हैं 10⁻⁻1 के साथ -3 कैंसिल होगा तो बचेगा -2। देख सकते हैं यहाँ पर -1 कैंसिल हो जाएगा -3 से तो -2 बचेगा और हमारा फाइनल वॉल्यूम आ रहा है 4 इंटू 10⁻⁻2 एंड वैल्यू आएगी हमारी dm क्यूब में। अब देख सकते हैं इनिशियल प्रेशर हमने V1 dm क्यूब में किया था, सो फाइनल प्रेशर भी आएगा dm क्यूब में और हमारा आंसर आ रहा है दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देख सकते हैं व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 400 केल्विन। अब हमें गिवन है टेम्परेचर ऑफ अ गैस 400 केल्विन, सो टेम्परेचर T1 ले लेते हैं 400 केल्विन। इफ द सेम गैस ऑक्युपाइज 1.5 इंटू 10⁻⁴ dm क्यूब। अब देख सकते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है 1.5 इंटू 10⁻⁴ dm क्यूब एट 300 केल्विन। सो देख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁴ dm क्यूब वॉल्यूम एट 300 केल्विन। तो देख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁴ dm क्यूब वॉल्यूम ले लेते हैं एट 300 केल्विन है, सो टेम्परेचर T2 ले लेते हैं हम 300 केल्विन। देख सकते हैं व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 400 केल्विन। 400 केल्विन पर हमें पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ गैस। इफ द सेम गैस ऑक्युपाइज 1.5 इंटू 10⁻⁴ dm क्यूब एट 300 केल्विन। 300 केल्विन जो टेम्परेचर है उसे अगर T2 लेते हैं तो 300 केल्विन पर जो वॉल्यूम प्रेजेंट है उसे लेंगे V2। अब देख सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ गैस। तो देख सकते हैं टेम्परेचर T1 400 केल्विन है, सो वॉल्यूम V1 हमें करना है फाइंड। अब बाय चार्ल्स लॉ हमें पता है V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू होता है V2 अपॉन T2। वॉल्यूम V1 हमें फाइंड करना है, सो V1 इक्वल्स टू ले लेते हैं क्वेश्चन मार्क। T1 हमें गिवन है दैट इज 400 केल्विन। अब देख सकते हैं T1 हमें गिवन है 400 केल्विन, T2 की वैल्यू भी हमें गिवन है 300 केल्विन। देख सकते हैं 300 केल्विन, केल्विन केल्विन तो कैंसिल कर देंगे, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब देख सकते हैं V2 की वैल्यू गिवन है हमें 1.5 इंटू 10⁻⁴, देख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁴। अब यहाँ पर देखेंगे हम T1, देख सकते हैं टेम्परेचर T1 हमने ले लिया 400 केल्विन। अब टेम्परेचर T1 पे हमें फाइंड करना है न्यू वॉल्यूम। सेम गैस ऑक्युपाइज, वॉल्यूम हमें गिवन था एट 300 केल्विन। 300 केल्विन पर जो वॉल्यूम गिवन है वो होगा 1.5 इंटू 10⁻⁴ dm क्यूब। इसलिए हमने टेम्परेचर T2 को 300 लिया और वॉल्यूम V2 को लिया 1.5 इंटू 10⁻⁴ dm क्यूब। अब देख सकते हैं V1 फाइंड करना है, तो 1.5 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 4 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 3। अब देख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 400 एंड डिवाइडेड बाय 300। 400 को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट साइड। अब देख सकते हैं 400 को शिफ्ट करेंगे ऑन द राइट साइड बिकॉज यहाँ पर हमें फाइंड करना है V1 एंड 400 को शिफ्ट करना होगा। अब यहाँ पर डिवीजन में था तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। अब देख सकते हैं जीरोस के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3 से अगर 15 को डिवाइड करेंगे दैट इज 1.5 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5। 1.5 को अगर डिवाइड कर रहे हैं 3 से तो आंसर आएगा 0.5।
अब 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 लिख लेंगे, इंटू लिखेंगे 10⁻⁴। अब 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर 2.0 इंटू 10⁴ डीएम क्यूब। वॉल्यूम V1 सॉरी वॉल्यूम V2 हमें डीएम क्यूब में गिवन है, V1 भी लेंगे हम डीएम क्यूब में। सो न्यू वॉल्यूम आ रहा है हमारा 2 इंटू 10⁴ डीएम क्यूब। देख सकते हैं टेम्परेचर T1 दैट इज 400 केल्विन पर वॉल्यूम आ रहा है हमारा 2 इंटू 10⁴ डीएम क्यूब। दैट इज करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं इफ अ वॉल्यूम ऑफ गैस at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure is 100 ml। सो देख सकते हैं हमें गिवन है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर को ले लेते हैं हम T1 298 केल्विन। एट प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, प्रेशर को ले लेते हैं P1 दैट इज 1 atm। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस 1 atm इज 100 ml। सो हमें गिवन है वॉल्यूम। देख सकते हैं यहाँ पर इफ अ वॉल्यूम ऑफ गैस एट 298 केल्विन and 1 atmospheric pressure is 100 ml। So volume V1 given है हमें 100 ml। देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस is 100 ml at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure। कैलकुलेट डिक्रीज इन वॉल्यूम, हमें कैलकुलेट करना है डिक्रीज इन वॉल्यूम। देख सकते हैं डिक्रीज इन वॉल्यूम फाइंड करना है। इफ प्रेशर इज इंक्रीज टू, प्रेशर को इंक्रीज किया गया है, देख सकते हैं P2 इंक्रीज हो गया है। सो फाइनल प्रेशर आएगा P2 1.25 atm एट सेम टेम्परेचर। सो टेम्परेचर तो कांस्टेंट गिवन है हमें एंड हमें फाइंड करना है डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो देख सकते हैं डिक्रीज इन वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम फाइंड करेंगे V2 एंड V2 फाइंड करने के बाद फाइंड करेंगे हम डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब डिक्रीज इन वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट हम V2 फाइंड कर लेते हैं। अब हमें देखना है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन होगा P1V1 इक्वल्स टू P2V2। प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन आ गया P1V1 इक्वल्स टू P2V2। प्रेशर P1 हमें गिवन है 1 atm, मल्टीप्लाइड बाय करेंगे हम 100 ml से। अब देख सकते हैं P1V1, P1 प्रेशर है 1 atm, V1 वॉल्यूम गिवन है हमें 100 ml। अब यहाँ पर अगर ऑप्शंस में देखें तो हमें वॉल्यूम हमें गिवन है दैट इज इन ml। सो हम इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे, जिस यूनिट में हमें ऑप्शंस गिवन है उसी यूनिट में हम देख लेंगे दैट इज वॉल्यूम। अब देख सकते हैं इक्वल्स टू प्रेशर P2 हमें गिवन है 1.25 atm। अब यहाँ पर देखना होगा प्रेशर का यूनिट भी होना चाहिए सेम। सो प्रेशर atm में, यहाँ पर भी प्रेशर गिवन है हमें atm में। इनटू फर्स्ट फाइंड करेंगे हम V2। सो देख सकते हैं V2 अगर इक्वल्स टू अगर फाइंड करना है तो 1 इंटू 100 हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1.25, डिवाइड हो जाएगा 1.25 से, इक्वल्स टू आएगा V2। अब यहाँ पर 1.25 मल्टीप्लीकेशन में था, इसे शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पर तो जाएगा डिवीजन में। सो 100 को डिवाइड करना है 1.25 से, सो इसे कन्वर्ट कर लेंगे 125 में इंटू 10⁻⁻²। अब पॉइंट को हमने शिफ्ट कर दिया ऑन द राइट साइड। देख सकते हैं पॉइंट को हमने शिफ्ट कर दिया राइट साइड पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर पावर हो जाएगा -2 को अगर शिफ्ट करेंगे हम न्यूमरेटर में तो हो जाएगा +2 अपॉन 125 इक्वल्स टू V2। अब यहाँ पर देखेंगे 100 इंटू 100 आएगा, 100 इंटू 100 देख सकते हैं 10,000 हो जाएगा। 100 10⁻² होता है 100, 100 इंटू 100 आ जाएगा 10,000। अब डिवाइड करना है 125 से, तो देख सकते हैं V2 125 से अगर डिवाइड करेंगे 10,000 को तो देख सकते हैं यहाँ पर 125 से अगर डिवाइड कर रहे हैं 10,000। सो 10,000 को अगर डिवाइड करना है तो फर्स्ट हम डिवाइड करेंगे 100 को, 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा दैट इज 1000 ऑन 8 से अगर 125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000। सो 8 का डिवीजन होगा, फर्स्ट आएगा 0, फिर ये जो 0 यहाँ पर लिख देंगे। सो आंसर आ रहा है हमारा 80। सो V2 आ रहा है हमारा 80। 125 से अगर 10,000 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 80। सो देख सकते हैं हमारा वॉल्यूम V2 तो 80 आ गया, बट हमें वॉल्यूम V2 नहीं पूछा गया है, हमें पूछा गया है डिक्रीज इन वॉल्यूम। आप अगर थोड़ी गड़बड़ करेंगे तो आंसर लिख लेंगे 80 ml और आप आंसर को मार्क करके आ जाएंगे और आपको लगेगा आंसर एकदम करेक्ट आ गया है, बट ऐसा नहीं है। आपको पूछा गया है डिक्रीज इन वॉल्यूम, आपको न्यू वॉल्यूम या फिर फाइनल वॉल्यूम नहीं पूछा है, या फिर प्रेशर चेंज होने के बाद जो वॉल्यूम आ रहा है वो नहीं पूछा है। आपको पूछा गया है डिक्रीज इन वॉल्यूम, और डिक्रीज इन वॉल्यूम आएगा दैट इज V1 - V2।
V1 माइनस V2 आएगा डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब यहाँ पर देख सकते हैं V1 वॉल्यूम गिवन है आपको 100 ml, 100 ml V1 वॉल्यूम है। फाइनल वॉल्यूम जो आपने फाइंड किया हुआ है 80 ml जब प्रेशर चेंज हुआ, एंड 100 माइनस 80 आ जाएगा 20 ml। सो आपका आंसर करेक्ट है 20 ml। बट आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपने अगर ठीक तरीके से नहीं पढ़ा तो आप आंसर लिखेंगे 80 ml और आपको लगेगा एकदम करेक्ट आंसर आपने फाइंड कर दिया है, बट आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग बिकॉज आपका करेक्ट आंसर है 20 ml। आपको पूछा गया है डिक्रीज इन वॉल्यूम, कैलकुलेट डिक्रीज इन वॉल्यूम। सो डिक्रीज इन वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे हम V1 माइनस V2 से, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं इफ N2 गैस कॉम्प्रेस एट 2 एटमॉस्फेयर, N2 गैस को कॉम्प्रेस किया गया है 2 एटमॉस्फेयर पर। तो देख सकते हैं प्रेशर P1 ले लेंगे 2 एटमॉस्फेयर दैट इज 2 atm फ्रॉम 9.0 लीटर टू 3.0 लीटर। अब वॉल्यूम V1 ले लेंगे 9.0 लीटर, 9.0 लीटर से कॉम्प्रेशन स्टार्ट किया गया एंड कॉम्प्रेस किया गया एट 3.0 लीटर एट 300 केल्विन। फाइंड फाइनल प्रेशर एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर को रखा गया कांस्टेंट एंड हमें फाइंड करना है फाइनल प्रेशर जिसे हम ले लेंगे P2। अब हमें रिलेशन पता है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम दैट इज P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। प्रेशर P1 आ रहा है 2 atm इंटू वॉल्यूम V1 आ रहा है 9, देख सकते हैं इक्वल्स टू प्रेशर P2 हमें करना है फाइंड इंटू वॉल्यूम V2 आ रहा है दैट इज फाइनल वॉल्यूम 3। 3.0 को 3 लिख सकते हैं, 9.0 को लिख लिया 9। अब देख सकते हैं P1 V1 9 2 हो जाएगा 18 इक्वल्स टू P2 इंटू 3 से आ जाएगा डिवाइड, देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पर तो आ जाएगा डिवीजन में। सो प्रेशर P2 आ रहा है 3 6 18 आ जाएगा। सो फाइनल प्रेशर आ रहा है हमारा दैट इज 6 atm। सो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज सी, ऑप्शन सी 6 atm, देख सकते हैं।